नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों टीटी में ये सिद्धांत बहुत पूछा जाता है, खास करके सीटेट में तो ज़रूर ही ये पूछा जाता है। इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। चलिए देख लेते हैं वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की जो है एक रूसी वैज्ञानिक थे। पियाजे की तरह वाइगोत्स्की भी यह मानते हैं कि बच्चे जो है स्वयं ही ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी कि वो दुनिया को, समाज को देखते हैं और अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। ये वाइगोत्स्की ने भी माना है और पियाजे ने भी माना है। आगे देखते हैं। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? मतलब कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो किसी एक कारक पर निर्भर नहीं हो सकता है। उसके लिए कई कारक की आवश्यकता होती है, जैसे कि भाषा विकास, सामाजिक विकास और शारीरिक विकास के साथ साथ जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जो है के संदर्भ में इसका विकास होता है। यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें आपके ये सारे पक्ष आते हैं, जैसे कि भाषा विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास और शारीरिक विकास, भाषा विकास, ये सारे आते हैं उसमें। चलिए अगला देखते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में निम्न 3 कारकों पर जो है महत्व दिया है। पहला है सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, भाषा कारक। अतः इनके सिद्धांत को जो है इसीलिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। पेपर में पूछ लिया जाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, किसने प्रस्तुत किया, तो वहाँ पे वाइगोत्स्की आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इनके अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास जो है वो अंतर्वैयक्तिक परिस्थितियों में होता है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब है कि कई व्यक्तियों के बीच में होता है, अर्थात इसमें बालक अन्य लोगों के साथ जो है अंतःक्रिया करके, यानी कि विचारों का आदान प्रदान करके के माध्यम से सीखता है। आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया है। आइए देखते हैं। ये है संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि इसको ZPD भी बोलते हैं। ये क्या होता है देखते हैं। यह सीखने का वह क्षेत्र है जिसमें कोई बालक उस कार्य या कोई भी समस्या का समाधान जो है किसी की सहायता से तो कर लेता है, परंतु वह स्वतंत्र रूप में अकेले नहीं कर पाता। यानी कि किसी का थोड़ा सा सहारा, कोई सहायता अगर थोड़ी सी कर दे तो वह कार्य वो कर लेता है बालक, अपने आप से वह कार्य नहीं कर पाता है। इसको बोलते हैं ZPD, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र। आगे देखते हैं। बच्चे का ZPD आंकना, ये एक उदाहरण है, इसको देखते हैं। एक बुद्धि परीक्षण में 2 बच्चों की आयु जो है 8 वर्ष आंकी गई है। इसके बाद यह देखने का प्रयास किया गया कि बच्चे किस स्तर तक अपने से उम्र में बड़े बच्चों के लिए तैयार की गई समस्याओं पर कार्य कर सकते हैं। यानी कि कोई बच्चा लगभग 8 वर्ष का है और उसको जो है किसी अन्य, मतलब कि बड़ी उम्र के बच्चे के लिए जो सिलेबस बनाया गया है, उसको जो समस्या बनाई गई है इसको 8 वर्ष के बच्चे को हल करने के लिए दिया जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें निम्न विधियों का प्रयोग किया गया है। समस्या समाधान विधि, प्रश्न विधि, करके दिखाना विधि। इसमें क्या हुआ, इसमें बच्चों को वयस्कों के द्वारा मदद भी की गई, यानी कि जो वयस्क हैं, जो जानकार हैं, उनके द्वारा बच्चों को थोड़ी सी मदद भी की गई। तो यह देखा गया कि जो 8 वर्ष का बच्चा था वह 12 वर्ष के बच्चे के लिए जो समस्या बनाई गई थी उस समस्या को आसानी से हल कर लेता है। तो ZPD का मतलब यह हुआ कि बच्चा अपने आप से तो वह कार्य नहीं कर पाता है, अपने आप से कोई समस्या का हल नहीं कर पाता है, लेकिन किसी वयस्क की थोड़ी सी सहायता कर देने पर वह उस समस्या को आसानी से हल कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। स्कैफोल्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए, इसको देखते हैं। स्कैफोल्डिंग, इसके कई नाम हैं, जैसे कि ढांचा निर्माण, मार्गदर्शन करना, मचान निर्माण। इस ढांचा निर्माण से
एक क्वेश्चन इधर सीटेट 2000 दिसंबर में आया था 2019 में, इसी टाइप का क्वेश्चन था। उसमें इसके फोल्डिंग के बारे में पूछा गया था और उसमें ढांचा निर्माण जो है ऑप्शन सही था। तो देखते हैं इसको। इसका तात्पर्य किसी समस्या के समाधान हेतु अपने से अधिक जानकार बालक के द्वारा दिया गया अस्थायी सहयोग। यानी कि जैसे कोई दो बालक हैं, एक बालक दूसरे बालक की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा जानकारी रखता है, तो उसके द्वारा, जो ज़्यादा जानकारी रखता है उसके द्वारा दूसरे बालक को दिया गया अस्थायी सहयोग, अर्थात उस अस्थायी सहयोग से, उस थोड़े से समय के लिए सहयोग से बालक का ढांचा निर्माण हो गया या उसका मार्गदर्शन हो गया। फिर वह आगे अपने हिसाब से कार्य कर लेगा, लेकिन उसको मार्गदर्शन करना, उसका मचान निर्माण, उसका जो ढांचा है वो निर्माण करने के लिए यहाँ पर जो है उससे अधिक जो उससे अधिक जानकारी रखता है बालक, वो जो है उसको अस्थायी सहयोग देता है। इसको ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में जो है खेल को भी अधिक महत्व दिया है। उन्होंने खेल को भी अधिक महत्व दिया है और वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे में पहले भाषा का विकास होता है तथा बाद में विचार या चिंतन का निर्माण होता है। लेकिन जो पियाजे हैं उन्होंने कहा है कि नहीं, बच्चे में पहले विचार या चिंतन आते हैं, बाद में जो है भाषा विकास आता है। दोस्तों, ये था लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी जो एक और वीडियो आएगी जो कि पियाजे और वाइगोत्स्की में जो डिफरेंस है, जो मुख्य डिफरेंस हैं, उसके बारे में वो वीडियो होगी, तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।